जय श्री राम। आज बात करते हैं भद्राचलम के राम मंदिर की, जो दिव्य राम मंदिर है। तो भद्राचलम को दक्षिण की अयोध्या नगरी कहा जाता है और यहाँ पे भगवान राम का बहुत ही सुंदर दिव्य मंदिर है, जो एक भक्त रामदास ने बनवाया था। और भद्राचलम का नाम भद्राचलम क्यों पड़ा, तो इसके लिए कहते हैं जब भगवान राम वनवास जब उनको हुआ था तो वो बहुत समय भद्राचलम जो आज का है उसके पास दंडकारण्य वन था, वहाँ पे उन्होंने वो समय व्यतीत किया था। तो वहाँ पे एक आदिवासी भक्त था भद्र, उसके आश्रम में भगवान जब जाते हैं तो वो उसकी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। तो इस शहर का नाम रखा गया भद्राचलम, यानी जहाँ भद्रा निवास करता है। और जो मंदिर है वो 17वीं शताब्दी में भक्त रामदास बनवा रहे थे। तो वो समय कुतुब शासक का था, तो वो तानाशाह शासक ने सोचा कि ये मंदिर कहीं राज्य के लिए जो कर इकट्ठा करते हैं प्रजा से, उससे तो नहीं बना रहा है। तो इस शक पे उन्होंने रामदास जी को बंदी बना लिया। तो भगवान राम सीता उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि ये हमारा भक्त है, ये नेक काम कर रहा है और तुमने इसे बंदी बना लिया। तो ये बात उस शासक के दिल को छू जाती है और वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और उस भक्त रामदास को वो कारागृह से मुक्त कर देते हैं और ये भगवान का दिव्य मंदिर बनता है। ऐसी ही एक भगवान राम के स्वप्न की कहानी है, सच्ची घटना है ये। पश्चिम बंगाल कोलकाता के एक बड़े व्यापारी रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे भद्राचलम की एक बड़ी कंपनी को। तो उस समय टेलीग्राम भी आता था और एसटीडी फ़ोन होते थे, क्योंकि कहानी या सत्य घटना जो है वो 40 वर्ष के आसपास है, इतनी पुरानी है। तो वो जब भी फ़ोन भी आया, टेलीग्राम भी आया, तो आज के बच्चे तो शायद टेलीग्राम जानते भी नहीं होंगे। तो टेलीग्राम जब आया तब भी वो व्यक्ति, बिजनेसमैन, व्यापारी, वो प्लान करते हैं अपना, बाई एयर पहुंचते हैं भद्राचलम के नियर बाई एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से भद्राचलम जाते हैं। पहले जाते हैं भगवान राम के मंदिर, दर्शन करते हैं और भगवान से कहते हैं कि भाई मैंने तो सही रॉ मटेरियल बनाया था, अब क्या प्रॉब्लम हो गई आप संभालिए, आप गाइड कीजिए। उसके बाद वो जाके होटल में विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। दूसरे दिन मीटिंग थी बड़े अधिकारियों के साथ। तो जब भी रात में स्वप्न में भगवान राम उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे रॉ मटेरियल में तुम ये प्रोसेस करो तो तुम्हारा रॉ मटेरियल सही हो जाएगा। सुबह उठते हैं, भगवान को प्रणाम करके मीटिंग के लिए जाते हैं, रॉ मटेरियल को उस प्रोसेस से ठीक किया जाता है। तो कंपनी के बड़े अधिकारी भी चकित रह जाते हैं कि अरे कल तक तो ये रॉ मटेरियल काम नहीं कर रहा था, आज तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, चलिए आपका आना सार्थक हुआ। लेकिन वो व्यापारी दिन में जानते हैं कि भाई भगवान का आशीर्वाद है और उनकी वजह से उनका लाखों का माल भी नुकसान नहीं हुआ, प्लस कंपनी के लिए भी अच्छा, उन दोनों के लिए अच्छा हो गया। तो कहते हैं पूर्ण समर्पण के साथ अगर भगवान के पास जाते हैं, अपनी समस्या रखते हैं, तो भगवान हमें समाधान भी बताते हैं, गाइड भी करते हैं। तो धन्य है वो व्यापारी जिन्होंने भगवान पे इतनी भक्ति रखी और भगवान से रास्ता मांगा कि आप बताइए। तो ऐसे हैं भगवान, अपने भक्तों के लिए राह दिखाते हैं उनको। जय श्री राम, सबका मंगल हो।